में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम क्या होता है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनकी हेल्प से हम किस तरीके से स्टॉक मार्केट के प्राइस के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर जो होते हैं वो प्राइस डेटा का हिस्टोरिकल कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू ही हम एक प्रकार से पैटर्न्स रिकग्निशन करते हैं और उन पैटर्न्स का एक पैरामीटर होता है। उस पैरामीटर, अगर वो पैरामीटर हमारे मैट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर डायरेक्शन पे बाय या सेल की पोजीशन ले सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स के लिए मैं मोस्टली ज़रूरत होती है वो हिस्टोरिकल डेटा की ज़रूरत होती है, जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, यही मेनली होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही टेक्निकल इंडिकेटर प्रोड्यूस होते हैं। तो आज जो हम टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे वो होगा MACD और RSI। तो MACD क्या होता है? MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसमें बुलिश और बियरिश पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिखता कैसा है। तो MACD जो दिखता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये वॉल्यूम पॉजिटिव और नेगेटिव का इंडिकेशन देता है। यहाँ पर क्रॉसओवर होता है, इसलिए इसको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा इसका इंडिकेशन ये होता है कि स्ट्रेंथ दिखाता है कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है, और ये एक प्राइस की विंडो के नीचे होता है। और आजकल तो वैसे भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स हैं, तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमें हर इंडिकेटर हम लगा सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन जो होती है, उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें 12 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है, मतलब 12 दिनों का पीछे का जो मूविंग एवरेज होता है, वो मूविंग एवरेज को माइनस करते हैं 26 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं जो कि करंट के वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब ये माइनस होते हैं तो इस तरीके से एक मूवमेंट शो होता है, और ये हिस्टोग्राम होता है। यहाँ पर जिस इस चार्ट में आप देख रहे हैं, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम एक प्रकार से इंडिकेशन होता है ग्राफ्स के तरीके से दिखाने के लिए कि किस तरीके से वॉल्यूम में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। हमने देखो, थ्योरेटिकल पार्ट में ज़्यादा फोकस करने से उतना कोई फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर चीज़ सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। और चूँकि ट्रेडिंग जो है अब वो वर्चुअल हो चुकी है, मतलब कि आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम करना है, मैनुअली कोई काम नहीं करना है। तो सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ नाम एंटर करना है और पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो बस हमको यही ध्यान रखना है कि ये काम क्या करता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले एक फ़िल्टर यूज़ किया। फ़िल्टर के लिए मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स का फ़िल्टर यूज़ किया, टेक्निकल स्क्रीनर का। वहाँ पे मुझे पूरे टेक्निकल स्क्रीनर्स के फ़िल्टर मिल गए, तो मैंने सबसे पहले MACD लगाया। MACD का अब मैंने क्या किया, MACD को बुलिश और बीरिश दोनों में मैंने चेक किया। तो ये मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने जो फ़िल्टर निकाला था वो MACD में बुलिश फ़िल्टर निकाला था। तो MACD का बुलिश फ़िल्टर जो था वो पहला ITC स्टॉक का था। तो ITC का चार्ट लगाता हूँ। ITC का चार्ट ही मैंने लगाया है। अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर के लिए FX जो बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ MACD। ये मैंने लिखा, MACD आ गया, तो इसको मैंने क्लिक किया। MACD की स्ट्रेटजी यहाँ अप्लाई हो चुकी है। और अब आप बारीक से देखेंगे, बहुत गौर से, ये डेली चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रिवर्सल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैंडल है इसने भी एक रिवर्सल दिखाया है कि पर्टिकुलर प्राइस के मूवमेंट से ऊपर ये इसने ओपनिंग दी है। और उसके बाद ये जो कैंडल है इसमें क्रॉसओवर बन रहा है, मतलब कि यहाँ से मार्केट अब बाउंस कर सकता है। तो ये एक बहुत प्यारा इंडिकेटर होता है कि आपको एक एंट्री पॉइंट दिखाता है। स्टॉक मार्केट में मेनली जो इंपॉर्टेंट होता है वो एंट्री और एग्जिट होता है। तो आपके पास एंट्री पॉइंट मिल गया है कि बस मुझे इसके ऊपर से अब बाय बैठना है नेक्स्ट डे की कैंडल में। तो बस ये एक स्ट्रेटजी है, इस तरीके से काम करती है। दूसरा जो स्टॉक मैंने निकाला था वो TCI एक्सप्रेस का निकाला था, तो उसको भी लगा लेते हैं। TCI एक्सप्रेस, ये TCI एक्सप्रेस का मैंने चार्ट लगाया, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस ओवर हो रहा है। यहाँ पे ये TCI एक्सप्रेस का क्रॉस ओवर हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर मूवमेंट में क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। और ये रिवर्सल मैं देखूँ तो एक प्रकार से मुझे तो ये चार्ट भी दिखा रहा है कि एक बॉटम ये है और एक बॉटम ये है। तो ये यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है और ऊपर की तरफ फिर अच्छा खासा मूवमेंट ले सकता है। तो इस तरीके से हमने MACD को यूज़ किया। अब ये तो थे केवल बुलिश MACD। अब हम बेयरिश MACD को देखेंगे। तो बेयरिश MACD के लिए मैंने वेदांता का चार्ट लगाया। ये वेदांता का मैंने फिल्ट्रेशन निकाला हुआ था। वेदांता में आप देखेंगे कि यहाँ पर टॉप में ये यहाँ पे क्रॉसओवर बन रहा है। ये क्रॉसओवर दिखा रहा है कि यहाँ कैंडल रेड बनी हुई है और ये क्रॉसओवर है, मतलब कि अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। तो ये एक बियरिश MACD क्रॉसओवर है। दूसरा भी मैंने एक स्टॉक निकाला था, वो था NMDC। तो NMDC का चार्ट लगाते हैं हम। NMDC
ये NMDC का मैंने चार्ट लगाया, इसमें भी आप देखेंगे सेम एग्जैक्ट पैटर्न बन रहा है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर क्रॉसओवर दिखा रहा, मतलब कि इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है बस। लेकिन कभी भी शॉर्ट इस तरीके से नहीं किया जाता है, कम से कम 3 से 4 इंडिकेटर्स जब सेम डायरेक्शन में आपको कंफर्मेशन देते हैं तभी आप हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ किसी पर्टिकुलर एक इंडिकेटर के थ्रू आप श्योर हो जाएं और पोजीशन बना लें, ये गलत होगा। इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया जाता है, ये केवल और केवल आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से हम रिकग्निशन करते हैं। दूसरा जो मैं इंडिकेटर की बात करना चाहता था वो एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर जो होते हैं वो हमेशा रेंज में चलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज होती है 0 से लेकर 100 की, और वो उसी के बीच में वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं और इस तरीके से वो बताते हैं कि मार्केट में मोमेंटम किस तरीके से। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मैं RSI की बात कर रहा हूँ। RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो हम RSI का सबसे पहले RSI का जो कैलकुलेशन होता है वो 14 दिन का होता है। RSI को भी सेम सॉफ्टवेयर में यूज़ करके आप लगा सकते हैं। RSI के लिए मैंने एक लगा के रखा, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब इसका RSI लाया गया मार्केट में तो सबसे पहले लोगों को ऐसा लगा, उस टाइम है मतलब 90s की बात है ये, कि जब ये 30 के नीचे होता है तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन होता है, वहाँ से लोग बाइंग करते हैं, और जब ये 70 के ऊपर होता है इसकी वैल्यू RSI की तो हमेशा शॉर्ट करते हैं। ये उस समय की वैल्यू थी। मार्केट के सिनेरियो और ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं, तो जो भी आपको पहले इसका नॉलेज बेसिक रखना हो, उसके बाद अपनी हिसाब से जो आपको परफेक्ट लगता है वो इंडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग 20-80 का करते हैं, जैसे यूजुअली मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं 20-80 का मेंटेन करता हूँ। तो मैं 20-80 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्रॉस पे क्लिक करा और MACD को हटाया, और अब मैं यहाँ पे RSI का इंडिकेटर लगा रहा हूँ। तो ये मैंने RSI का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ पे एक लाइन चल रही है, इस लाइन का काम है 100 के ऊपर नीचे वो स्विंग करती रहेगी। तो जो सबसे पहले मैंने चार्ट लगाया था RSI का वो दीपक फर्टिलाइज़र था, जो कि 80 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि दीपक फर्टिलाइज़र में अब सेलिंग आने वाली है। तो ये दीपक फर्टिलाइज़र का मैंने चार्ट लगाया, ये डेली चार्ट है, और आप देखेंगे कि ये जो RSI है यहाँ पर ये 80 के अबव चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसने ट्रेंड में तो बाइंग दिखा रहा है, बट अब ये धीरे से रिवर्सल देगा, तो इसका मतलब इसमें शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है ना। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, इसको भी आप 2-3 टेक्निकल इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो चार्ट मैंने, ये तो था कि ये शॉर्ट करने के लिए कि ऊपर से हम ओवरबॉट पोजीशन में है, तो हम ओवरबॉट पोजीशन से आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये नीचे आएगा और हमें प्रॉफिट देगा। अब RSI का 20 का जो कि ओवरसोल्ड इंडिकेशन देता है, उसके लिए मैंने ब्लिस GV फार्मा है, प्लीज़ GVS फार्मा का मैंने चार्ट लगाया। इसमें आप देखेंगे कि ये जो RSI की वैल्यू है 20 के बिलो है। अब चूंकि हमने स्टैंडर्ड ही ऐसा मेंटेन करके रखा कि हमें 20 और 80 के बीच में ट्रेड करना है। अब चूंकि ये 20 के नीचे है इसलिए हम इसे बाय करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रीन कैंडल बनी है जिसका वॉल्यूम बहुत हाई है, और ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहाँ से हल्की सी बाउंस बैक आ सकती है। तो इस तरीके से हम RSI का भी यूज़ करते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हमेशा RSI या स्टोकेस्टिक को यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे, और आने वाले सीरीज़ में हम देखेंगे कि कैसे इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस चैनल को आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।